जब हृदय में आ जाए तो राम जन्म हो गया। लौकिक रूप से तो 17.5 लाख वर्ष पूर्व लगभग अंतिम त्रेता युग में हमारे आराध्य का प्रकटीकरण हुआ, राम जन्मोत्सव हुआ। लेकिन हम फिर भी राम जन्मोत्सव मना रहे हैं। क्यों? कि हमारे हृदय में भी तो जन्म हो। जैसे हमारे हृदय में कामनाएं जन्म लेती है, क्रोध जन्म लेता है, लोभ जन्म लेता है, ईर्ष्याएं जन्म लेती है। क्या राम का जन्म आज होगा? नहीं नहीं, आज तो राम के जन्म का उत्सव होगा। राम तो षष्ठी पर सदा से ही। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं इस राम के नाम का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कोई पता नहीं है। आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम असगा। जैसे हम अपने बारे में भी नहीं बता सके कि हमारे पूर्वज कितनी पीढ़ियों से चल रहे हैं, हमारे दादा के दादा के दादा के दादा, लेकिन इसका कोई छोर नहीं पा सकता कि कब से हमारी वंशावली चल रही है। इस प्रकार राम का नाम कब सृष्टि में आया, राम कब से है और कब तक रहेंगे, इसके बारे में कोई भी शास्त्र पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि ठाकुर जी अनंत है। जिसका कोई अंत हो तो हमें मालूम चले। और इस राम नाम को भगवान शिव अनंत काल से धारण किए हुए हैं। जब से राम है तब से शिव है, अर्थात भक्त और भगवान एक ही स्वरूप है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू की। भक्त में और भगवान में फर्क नहीं है। कभी शिव राम का स्मरण करते हैं और कभी राम शिव का स्मरण करते हैं। कभी शिव कृष्ण का स्मरण करते हैं और कभी कृष्ण शिव का स्मरण करते हैं। ऐसा ही चरित्र एक बार देखने में आया। भगवान शिव और मां पार्वती नित्य निरंतर कैलाश पर रहते हैं और कैलाश में भगवान शिव एक समय की बात है, निजकर दासी नागरी पूछा। और कैलाश की महिमा क्यों है? क्योंकि वहां शिव नित्य निरंतर रहते हैं और जहां शिव होते हैं वहां सत्संग होता है और जहां सत्संग होता है वहां राम होते हैं। लेकिन इस सत्संग को करने के लिए भगवान शिव कोई औपचारिकता नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कदाचित आपको राम नाम में स्नेह हो लेकिन घरवाली को नहीं हो, पुत्र को स्नेह हो लेकिन पिता को नहीं हो। इसलिए राम नाम जपने के लिए भगवान शिव अपने हाथ से आसन लगाए। निज कर दास नागर उछाला, बैठे सहजे शंभु कृपाला। एक बार भगवान शिव ने अपने हाथ से आसन लगाया और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान शिव का स्वरूप कैसा है। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। बड़े शांत भाव से बैठे हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। जब हम बड़े शांत होकर बैठेंगे तो ही भगवत तत्व हमारे जीवन में आ सकते।
जब कामनाओं की निवृत्ति हो सकती है, भगवान शिव कैसे हैं? कामनाओं के तो शत्रु हैं, कोई कामना नहीं है उनके जीवन में। राम से प्रेम करने के लिए कामनाओं का शत्रु होना पड़ेगा। बड़े शांत भाव से बैठे हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, पार्वती बल अवसर जानी गई शंभु प्रेमातु। जब बहुत अच्छा वातावरण हो उस समय हम याचक बनकर के किसी के पास जाएं तो हमारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। मां पार्वती ने देखा भगवान शिव आज बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, बड़े आनंद में हैं, बड़े शांत दिख रहे हैं, तो उनके पास में गई। भगवान शिव ने वाम भाग आसन हर दी। भगवान शिव ने मां पार्वती को वाम भाग में आसन दिया, लेकिन मां पार्वती जी कहती है, हे भोलेनाथ, मैं तो आपके सामने बैठूं, क्योंकि पत्नी का स्थान पति के वाम भाग में होता है। लेकिन जब हम एक याचक के रूप में जाएं तो आमने सामने वार्ता करने में, याचना करने में आनंद आता है। आज मां पार्वती कहती है, भोलेनाथ, मैं आपसे पत्नी रूप में नहीं, एक याचक के रूप में आई हूं, इसलिए मेरा सामने बैठना ही उचित है। और याचक को हमेशा दाता के सामने ही बैठना होता है। वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं तो कथा का आनंद बढ़ जाता है। ये वक्ता की महत्ता नहीं है कि वो श्रोता से ऊपरी आसन पर बैठता है, ये तो श्रोताओं का बड़प्पन है कि वो वक्ता को बड़ा समझते हैं। अन्यथा तो शास्त्र कहता है, श्रोता सुमति सुशील अति। श्रोता ज्यादा बुद्धिमान है, सुशील है, धैर्य को धारण करने वाला है, वो वक्ता को ज्ञान होते हुए भी सुनता है। और मां पार्वती भगवान शिव से क्या याचना करती है, मानस की सुंदर चौपाइयों में सुनेंगे और आनंद लेंगे। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे सैल कुमारी, सोई पूछन चहे सैल कुमारी। विश्वनाथ नाथ मुरारी, विश्वनाथ मम नाथ मुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरण अरु अचर नाग नर देवा, अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे भगवान, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जय शैल कुमार। ये राम कथा तीनों लोगों का कल्याण करने वाली है। और हे भोलेनाथ, मैं आज आपसे मैं पूछना चाहती हूं, आप तो चर और अचर को जानने वाले हैं, किन्नर यक्ष गंधर्व भी आपकी पूजा करते हैं, लेकिन हे भगवान, आपके होते हुए भी मेरे जीवन में राम कथा नहीं है, राम का नाम नहीं। ये तो वही बात हो गई कि किसी के घर में ही कल्पवृक्ष लगा हो, किसी के घर में कल्पवृक्ष लगा हो और फिर भी वो दरिद्र हो, तो ये मजे की बात नहीं हुई। हे भोलेनाथ, सृष्टि के सबसे बड़े राम कथा
कथाकार आप हैं और मैं उस राम कथा से वंचित हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। जो परि प्रसन्न सुख राशि, जो परि प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधिमाना, कहि रघुनाथ कथा विधिमाना। तासु भवन सुर तर तर होई, जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रमवारी, हरहु नाथ मम मति भ्रमवारी। कहते हैं ना, कुएं के पास जाकर के भी कोई प्यासा रह जाए पथिक, ऐसे ही हजारों लाखों वर्ष का इनका समय व्यतीत हो गया, लेकिन पार्वती जी के जीवन में राम जन्मोत्सव नहीं हुआ। ये तो देव योग से ही होता है। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाव देहि मार्ग सो। गृह कारज नाना जंजाला, तेजति दुर्गम शैल विशाला। ये जो घर गृहस्थी के जो काम है ना, ये तो लगे ही रहेंगे। काम कभी पूरे होने वाले नहीं है। अनादि काल से काम चलते आ रहे हैं और अनादि काल तक ये जीवन चक्र चलता रहेगा। सृष्टि के क्रम में हम लगे रहेंगे। पार्वती जी को भगवान की कथा सुनने का अवसर नहीं मिला और उनके पति देव यानी कि भोलेनाथ संसार के सबसे बड़े राम कथाकार हैं, भगवत कथाकार हैं। किसी भी कथा का उद्गम भगवान शिव के हृदय से ही सबसे पहले होता है और हजारों लाखों वर्ष बीत गए, पार्वती जी को राम कथा श्रवण को नहीं मिली। लेकिन देव योग से भगवत कृपा से अब उन्होंने प्रश्न किया, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधिनाथ। हे भगवत, मेरा अज्ञान दूर कीजिए, क्योंकि मुझे आज तक राम में विश्वास नहीं हुआ। जो पार्वती जी की स्थिति है वही हमारी भी है। यदि दृढ़ विश्वास हो जाए तो हमारा काम हो जाए। लेकिन बाबा लिखते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। पार्वती जी कहती हैं, मेरे अज्ञान का हरण करो भोलेनाथ, क्योंकि मुझे अब तक भी भगवान शिव के साथ रहती है पार्वती। वो अब तक भी कहती है, मुझे राम जी को देखने से और राम जी के बारे में सुनने से मोह उत्पन्न होता है। राम जी के बारे में मैं सुनती क्या हूं और देखती क्या हूं। कभी कभी हम भी देखते हैं भगवान का चरित्र विरोधाभासी प्रतीत होता है। गए जन्म की बात पार्वती जी कह रही है, जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरह पति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। देखिए, भगवान का चरित्र देखने से, उनका कर्म देखने से हमें मोह उत्पन्न हो सकता है।
लेकिन भगवान के चरित्र के श्रवण से उस मोह का नाश भी हो सकता है। आप देखते हैं मेरे कृष्ण कन्हैया कभी माखन के लिए रोने लगते हैं, कभी चंद्रमा के लिए रोने लगते हैं, कभी यशोदा मैया उन्हें पालने से बांध देती है, कभी उखल से बांध देती है, और वही बाल रूप में कृष्ण पूतना का नाश भी कर देता है। दोनों बातें, वही ब्रह्म यशोदा के उखल में बंध गया और वही उसी ब्रह्म ने पूतना का नाश कर दिया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मैया मोहे चंद्र खिलौनो ले दे, वही राम चंद्र खिलौने के लिए रोने लगता है, और वही राम एक बाण से शूर्पणखा का नाक कान लक्ष्मण जी के द्वारा कटवा लेते हैं। एक बाण से बड़े बड़े निशाचरों का नाश कर देते हैं। एक कई बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीन। भगवान का चरित्र देखने से मोह उत्पन्न हो सकता है, जैसा कि पार्वती को हुआ, लेकिन आज हजारों और लाखों वर्ष के बाद में पार्वती जी को भगवत कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने भगवान शिव से राम कथा पूछी और कहती है, मेरे अज्ञान का निवारण करो। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, यदि मैं अज्ञानी रह गई तो लोग कहेंगे, अरे ये तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठी थी, फिर भी इसका अज्ञान दूर नहीं हुआ। क्योंकि भगवान शिव तो साक्षात कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। लेकिन सज्जनों, कल्प वृक्ष के नीचे जाने से तो आपको जो याचना करोगे वही प्राप्त होगा, और कल्प वृक्ष आपको राम कथा भगवत कथा नहीं दे सकता। कल्प वृक्ष आपको मुक्ति नहीं दे सकता। कल्प वृक्ष आपको धन दौलत दे सकता है, धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन भगवत चरणों की प्राप्ति कराने की क्षमता कल्प वृक्ष और कामधेनु में भी नहीं है। तो भगवान शिव ने जैसे ही पार्वती को सुना, बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि बाबा लिखते हैं, हर ही रामचरित सब आए। जैसे ही पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव के हृदय में, वो सारे चरित्र राम जी के घूमने लगे। जो जिस चीज का जानकार होता है, आपको उसके बारे में पूछेंगे तो उसके हृदय में वो सब बातें आ जाएंगी। बाबा लिखते हैं, भगवान शिव के जीवन में केवल राम है, इसलिए हरि रामचरित सब आए, और उनका शरीर पुलकित हो गया। और अब भगवान शिव कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमार, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रसन्न जगत हित लागी, कीनहु प्रसन्न जगत हित लागी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य। धन्य वह है जो राम कथा के बारे में पूछता है, वही जीव धन्य है।
जो कृष्ण कथा के बारे में पूछे हुए जीव धन्य है, उसी जीव का जीवन धन्य है। भगवान शिव ने पार्वती जी को 3 बार धन्य 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 कहा और यह कहा कि तुम समान नहीं को उपकारी। क्योंकि पार्वती जी ने आज वो प्रश्न किया राम कथा श्रवण के लिए, जिसका जवाब जब भगवान शिव देंगे तो राम कथा सृष्टि को प्राप्त होगी, जीव मात्र को प्राप्त होगी और उसको भक्त लोग गागा करके अपना और सृष्टि का उद्धार करेंगे। आज ये पार्वती जी यदि भगवान शिव से ये प्रश्न नहीं करती तो हमें राम कथा प्राप्त नहीं होती। सबसे पहली श्रोता राम कथा की मां पार्वती, उसके पहले भगवान शिव ने ये राम कथा किसी को नहीं की, क्योंकि राम कथा के लिए कहते हैं ये किसी को जब तक नहीं कहनी चाहिए जब तक उसके हृदय में राम के लिए अत्यंत लालसा उत्पन्न नहीं हो। कहिए न क्रोधी लोभी कामी जे न बजे सचराचर स्वामी। किसके जीवन में अत्यंत क्रोध हो, जिसके जीवन में अत्यंत लोभ हो और जिसके जीवन में अत्यंत काम हो, उसे राम कथा नहीं कहनी चाहिए, भगवान का चरित्र उसे नहीं सुनाना चाहिए। ये तो क्या है, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारे। राम कथा के अधिकारी कौन है? कि जिनको सत्संग प्रिय है। राम कथा के अधिकारी कौन है? ते ही ताल चतुर रखवारे, जो इस राम नाम को संग्रह करते हैं, राम नाम की पूंजी इकट्ठी करते हैं, उनको राम नाम सुनाना चाहिए। अन्यथा तो चाहे देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, सुरपति सरिस होय नृप की नहीं, चाहे इंद्र के समान ही किसी का वैभव हो, उसको भी राम का नाम नहीं सुनाना चाहिए। जबरदस्ती किसी को राम के नाम में नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वो उसका अधिकारी नहीं है, उसको प्रेम नहीं है। यहाँ केवल एक श्रोता और एक वक्ता है। वक्ता भगवान शिव है सोमानी साहब, और श्रोता पार्वती जी है। केवल 2 में ही राम कथा हो रही। ज्यादा भीड़ में सत्संग हो यह आवश्यक नहीं है, नाच गाना हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा के लिए हृदय में लालसा होनी चाहिए, उतनी लालसा होनी चाहिए कि कथा करने और सुनने के लिए बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनियों ने अपने घर का त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। और बाबा कहते हैं, अब भगवान शिव कहते हैं, उमा मैं राम कथा सुनाऊंगा, बड़ी सावधान होकर के बैठ, क्योंकि राम कथा प्रमाद में सुनने की चीज नहीं है। ये कोई फिल्मी संगीत नहीं है कि भगवत कथा में प्रमाद करो। सदा सुनई सादर नर नारी, इसको बड़े आदर पूर्वक सुनना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा तो वहां से चले जाना ही बेहतर है। राम कथा का निरादर नहीं करना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, राम कथा के लिए जब पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे भगवान मुझे वो कथा कहो कि राम जी सृष्टि में क्यों जन्म लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, और वहां तक कथा कहो कि वो अपने परम धाम को किस प्रकार गए। इस प्रकार मां पार्वती जी ने कुल 14 प्रश्न किए। कुछ कथाकार कहते हैं 20 प्रश्न किए, लेकिन ये तय है कि पार्वती जी ने पूरा रामचरित्र भगवान शिव से पूछा और यह भी कहा कि जो मैंने पूछने से रह गया हो, हे भोलेनाथ
आप वह कथा भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप उस कथा के ज्ञाता हैं, लेकिन मैं प्रश्न करना भी नहीं जानती, और यद्यपि मैं राम कथा की अधिकारिणी नहीं हूं, क्योंकि ये मैंने पूर्व जन्म में राम के प्रति संदेह किया था। जो राम के प्रति संदेह करे, कृष्ण के प्रति संदेह करे, उसे कृष्ण चरित्र रामचरित्र नहीं सुनाना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान शिव ने कहा, हे भगवती, ये जो शरीर मिला है यही भगवान राम की कृपा है, अन्यथा तो जीवत शव सम 14 प्राणी, जो जीवित रहते हुए भी यदि हमने राम कथा नहीं सुनी तो वो जीवन मृत्यु के समान है। और बाबा लिखते हैं, अब भगवान शिव कहते हैं, इस राम कथा को सुनने के लिए हे प्यारवती, मेरे राम जी क्यों अवतरित होते हैं? जो तुमने पूछा कि सगुण और अगुण में क्या भेद है, तो भगवान शिव कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बुध में। देखिए, भगवान के दो स्वरूप हमारे जेहन में होते हैं। हमेशा हम कहते हैं भगवान तो निराकार है, और कभी हम कहते हैं भगवान जन्म लेते हैं। तो जो निराकार है वो कैसे साकार होता है? जो अजन्मा है वो कैसे जन्म लेता है? जो निर्गुण है वो सगुण कैसे होता है? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेद, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बुध वेदा, गावै मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलग अज जाई, अगुण अरूप अलग अज जाई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जग ही मन लगो नहीं जैसे, जग ही मन लगो नहीं जैसे। भगवान शिव कहते हैं, सगुण में और अगुण में कोई भेद नहीं है, केवल अपने दृष्टि का भ्रम है। जो सगुण है वही निर्गुण है, और जो निर्गुण है वही सगुण है। पार्वती जी ने कहा, ऐसा कैसे? तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जैसे बर्फ में और जल में कोई भेद नहीं। बर्फ को आप देख सकते हैं, लेकिन जल का कोई स्वरूप नहीं है। जल तो जहां बहता है वही उसका स्वरूप हो जाता है। जिस पात्र में रख दो वही स्वरूप हो गया, और उसको फ्रिज में रख दो वो बर्फ के रूप में परिणित हो गया। ऐसे ही मेरे ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी। और ये भगवान भक्त के प्रेम से सगुण रूप धारण करता है। भगत प्रेम बस सगुण सो होई, अगुण अनेक अमान एक रस। ठाकुर जी सगुण क्यों हुए? क्या रावण को मारने के लिए ब्रह्म को आना पड़ेगा? ठाकुर जी चाहते तो रावण का जन्म ही नहीं होने देते। अरे भगवान कृष्ण आए यशोदा की गोद में, तो सुनील जी कंस को मारने के लिए आए या यशोदा जी को प्रेम देने के लिए आए?
दो बातें हैं ना भाई। कंस का वध करने के लिए आए क्या? बकासुर का वध करने आए, अघासुर का वध करने के लिए आए, या यशोदा को प्रेम देने के लिए आए? देवकी, यशोदा और नंद बाबा की गायें खिलाने के लिए आए। भगवान शिव यही कहते हैं, अगुण अलेख अमान एक रस नाम सगुण भय भक्त प्रेम। अरे मारने फाड़ने का काम तो भगवान सृष्टि को जो चलाने वाले हैं, वो क्या कंस और रावण के लिए आएंगे? ये सोचने की बात है। हम किसी के जाते हैं तो प्रेम से ही जाते हैं ना। आप और हम एक दूसरे के घर भी जाते हैं तो जहां प्रेम होता है वही जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी को एक कंस को मारने के लिए आना पड़े तो कोई महानता की बात नहीं है। ठाकुर जी तो कैसे हैं कि उनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में लटक रहे हैं, वो ठाकुर जी रावण को मारने के लिए अवतरित होंगे क्या? नहीं नहीं, वो तो गोपियों के लिए आए हैं। गोपियों के वस्त्र चुराने हैं और गोपियों से माखन भी खाना है। वो अर्जुन का रथ हाँकने के लिए आए हैं। वो मीराबाई और गोपियों के साथ रास रचाने के लिए आए हैं। सुदामा के साथ गलबैया करने के लिए आए हैं। केवट की नाव में बैठने के लिए आए हैं और शबरी के बेर खाने के लिए आए हैं। शबरी कहां जंगल में रहती थी, अरण्य में, दंडकारण्य में दूर रहती थी। उसके बेर खाने के लिए भगवान आए हैं, रावण को मारने के लिए नहीं आए। छोटा सा काम है ये तो हनुमान जी करते थे। हनुमान जी ने कहा था, अभई मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। हनुमान जी ने अंगद से भी कहा, जामवान से भी कहा था, ए जामवान जी, आप कहो तो मैं रावण को मार करके ही सीता जी को ले आऊं। तो जामवान जी ने कहा, नहीं नहीं हनुमान जी, ऐसा नहीं कर, अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, अन्यथा तो हनुमान जी ही रावण को मार देते। अरे राम तो इसलिए आते हैं कि जो भक्त कहते हैं, हे भगवान जी हमारे भाई बन जाओ, हमारे बेटा बन जाओ, हमारे पति बन जाओ, हमारे मित्र बन जाओ, हमारे सखा बन जाओ। उनके लिए मेरे ठाकुर का अवतार होता है, उनके लिए राम जन्मोत्सव होता है, उनके लिए राम जी आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसा प्रेम हो? प्रेम आजकल भी बच्चे करते हैं ना आपस में, ऐसा हम तो लव मैरिज करेंगे। ये लव मैरिज वाला गठबंधन ज्यादा नहीं चलता है, 6 महीने बाद में कोर्ट में तैयार करते हैं, क्योंकि ये तो इलू इलू है, ये चलने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि सृष्टि में प्रेम है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी के पास प्रेम हो तो प्रेम दे, क्योंकि भगवान प्रेम स्वरूप है। भगवान का एक नाम है प्रेम स्वरूप। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकार। भगवान आनंद कंद है, भगवान ही सच्चा प्रेम कर सकते हैं। और तो सृष्टि में जो भी रिश्ते हैं ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। बाबा कहते हैं, और जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता। हम सब स्वार्थ रूपी फेविकोल से जुड़े हुए हैं, इसलिए भगवान से हमारा प्रेम कम है। अन्यथा हमारा प्रेम इतना हो जाए कि उस प्रेम के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाए, प्रेम रूपी तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो सब जगह अवस्थित है। अरे भगवान कहाँ नहीं है? ऐसा कोई जगह है क्या कि जहां भगवान नहीं हो, पहले से हमारे कहने से आएंगे? अरे प्रहलाद जी ने कहा हिरण्याकश्यप से, इस खंभे में भी भगवान है।
उस खंबे में पहले से भगवान थे, जब तो प्रकट हुए ना। जो चीज नहीं होगी तो प्रकट कैसे होगी? इसलिए कहते हैं प्रेम पढ़ो प्रहलाद को जिन पाहनते परमेश्वर का। पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर दे, वो शक्ति प्रेम में है। और यदि इतना प्रेम होगा तो भगवान को खंभ से भी निकलना पड़े। है तो सही, वो हमको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो मीराबाई को नजर आया, वो अर्जुन को नजर आया, वो सबरी को नजर आया। और भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जैसे अग्नि से अग्नि प्रकट होती है। अरे माताओं बहनों सब आनंद से बैठो, कोई लेक्चर नहीं हो रहा है। आनंद लो इस चीज का और समझने वाली बात है। आप सब लोग तो रसोई बनाते हो। पहले हमारी जैसे आंटी जी बैठी हैं, लकड़ी में भी खाना बनाया होगा बहुत सी माताओं बहनों ने। उस लकड़ी में आग होती है, ये सबको पता है ना। लेकिन उस आग को निकालने की एक तरकीब है। क्यों सर? आग तो उसमें है ही। इसी से भगवान उस आग के रूप में है। भगवान हर जगह अवस्थित है, कहीं उनसे बाहर से आना जाना नहीं है। द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ तो भगवान वहीं प्रकट हो गए, कोई द्वारका से थोड़ी आए थे। ये तो एक कथा सत्संग का आनंद है। हम कहते हैं 3 पल में भगवान द्वारका से आए, लेकिन भगवान तो हमेशा ही तैयार है, खड़ी रहते हैं। ठाकुर जी भक्तों के लिए हमेशा अलर्ट पोजीशन में रहते हैं। भक्त ने पुकारा और भगवान हाजिर हो गए। जैसे कहते हैं ना, एक गाना आता है, तुमने पुकारा और हम चले आए। निरंजन जी कहते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम इतना हो जाए, इसलिए सबसे ऊंची प्रेम से भगवान से कनेक्टिविटी कर दो और सब चीजें तो होती रहेगी। अपन भी थोड़ा सा भगवान से प्रेम करते हैं भजन के माध्यम से, नाच करके, गा करके, आनंद।